आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो है प्रॉपर्टी एंड व्हीकल। प्रॉपर्टी और व्हीकल हर एक का सपना होता है कि हम कभी ना कभी लाइफ में हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है या हमने कोई ना कोई गाड़ी खरीदनी है। अब बात ये आती है, क्या आपकी हॉरोस्कोप में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, क्या वो योग है या नहीं, और क्या आप गाड़ी खरीद सकते हो, वो योग है या नहीं, और अगर हैं तो कब खरीद सकते हो। और उसके बाद उसमें ये भी आप देख सकते हो कि क्या वो आप बड़ी प्रॉपर्टी खरीदोगे कि छोटी प्रॉपर्टी खरीदोगे, गाड़ी नई खरीदोगे कि पुरानी खरीदोगे, कौन से कलर आपके लिए ठीक है, कौन सा नंबर आपके लिए ठीक है, ये सब हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रॉपर्टी और व्हीकल पे, यानी कि गाड़ी और घर दोनों चीज़ों पे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ हॉरोस्कोप में या अपनी कुंडली में ये डिपेंड करती है कि देश काल और पात्र के ऊपर। देश काल पात्र का मतलब है कि वो पर्सन पहले कहाँ पे रहता है, किस देश में रहता है, किस कंडीशन में है, और उसकी क्या फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, किस स्थितियों में है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर की बात करें, बड़ा घर या छोटा घर खरीदना हर एक पर्सन के डिपेंड करता है कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। अगर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है तो ऑब्वियसली वो बड़ा ही घर खरीदेगा, और जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है वो एक छोटा नॉर्मल घर ही खरीदेगा। कब, वो डिपेंड करता है कि हॉरोस्कोप पे। बट कैसा खरीदेगा, बड़ा या बहुत छोटा, वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। इसलिए हर समय ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है और आगे आने वाली कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पे ही आपको डिसाइड करना है। अगर आपने मान लो डिसाइड करा कि मुझे बड़ा घर खरीद, और आगे कुंडली में आपका दशा चल रही है वो अच्छी नहीं है और आपने लोन भी ले लिया, तो आप लोन नहीं चुका पाओगे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है जब भी आप घर ले रहे हो या आप गाड़ी ले रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आगे की दशाएं कैसी हैं, ताकि आप पे कोई बर्डन ना आए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा घर सबसे ज्यादा या प्राइम घर है जिसको हम प्रॉपर्टी और व्हीकल के लिए लेते हैं, यानी कि घर और गाड़ी हम कहाँ से देखते हैं, वो है चौथा घर। कुंडली में चौथा घर प्राइम हाउस है प्रॉपर्टी और व्हीकल का। अगर आपकी हॉरोस्कोप में फोर्थ हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड अच्छा है और उसमें प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन है या व्हीकल के कॉम्बिनेशन है, तो आपकी जिंदगी में आप गाड़ी या घर जरूर ले सकते हैं। डिपेंड करता है वो दशा कब आ रही है। अब शुरू करते हैं यहाँ से कि भाई प्रॉपर्टी और व्हीकल के लिए आपने को ये तो पता लग गया कि फोर्थ हाउस है, बट उसके साथ इंपॉर्टेंट है एक और घर देखना, वो है 11th हाउस, यानी कि 11वां घर। 11वां घर क्या होता है, वो है आपका गेन्स का घर। गेन्स मतलब कि आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। अगर जब फोर्थ हाउस और 11th हाउस जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और आपका टाइम है, आप गाड़ी या घर खरीदना चाहते हो, तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो आपके चांसेस उस गाड़ी या घर को खरीदने के बहुत बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ एक और घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है 12th हाउस। जी हाँ, आप सोचोगे 12th हाउस क्यों, वो तो एक्सपेंसेस का घर है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो एक्सपेंसेस का घर है। अब 12th हाउस यानी कि जब एक्सपेंसेस होंगे तभी तो आप गाड़ी या घर खरीद पाओगे। खरीदने में आपको पैसा तो देना ही है। ये तो है नहीं कि आप बैठे हो और आपके पास ऑटोमेटिकली आ गया, वो भी एक कंडीशन होती है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। कब गाड़ी और घर खरीदोगे, जब आपकी हॉरोस्कोप में फोर्थ हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस जब ये तीनों इकट्ठे एक्टिवेट होते हैं, दशा, भुक्ति और अंतर तीनों में आते हैं, तब आप या तो गाड़ी खरीद सकते हो या फिर आप घर खरीद सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि घर खरीद रहे हैं कि गाड़ी खरीद रहे हैं। उसके लिए हमें प्लैनेट्स के बारे में जानना जरूरी है। प्लैनेट्स कौन से, मंगल और शनि अगर दशा भुक्ति अंतर में अगर वो आ रहे हैं, या फिर दशा भुक्ति अंतर के जो प्लैनेट्स हैं, यानी कि जो ग्रह दशा भुक्ति अंतर के हैं, उनके साथ या तो वो कंजंक्शन में है, इकट्ठे बैठे उनके साथ, या फिर उनको एस्पेक्ट यानी कि दृष्टि दे रहे हो, यानी कि कंजंक्शन में हो या एस्पेक्ट में हो, तो आप उस समय पे घर खरीद सकते हैं, क्योंकि मंगल और शनि कारक हैं जो है प्रॉपर्टी के। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि दशा भुक्ति अंतर के प्लैनेट्स किस तरह के हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी हॉरोस्कोप में अगर अच्छे शुभ ग्रह चल रहे हैं, यानी कि सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, गुरु चल रहा है, तो आपका जो रुझान होगा एक अच्छी प्रॉपर्टी की तरफ होगा। अच्छी प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है या तो वो अच्छी बिल्ट होगी या फिर वो एक अच्छी लोकेशन पे होगी। देखो, हर एक का सपना होता है कि जो भी प्रॉपर्टी ले वो लोकेशन अच्छी हो। तो अगर आप उस समय पे प्लान करते हैं जब आपकी हॉरोस्कोप में दशा भुक्ति अंतर में अच्छे ग्रहों की होगी, तो आपके चांसेस एक अच्छी जगह पे घर खरीदने के बढ़ जाएंगे। प्लस ये आपको हेल्प ये भी करेगा कि मान लीजिए अभी आपकी हॉरोस्कोप में राहु केतु या शनि चल रहे हैं,
बट आपको एक घर लेना है, तो आप उसके लिए कुछ टाइम अगर वेट कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी लोकेशन का घर भी मिल सकता है जब अच्छे ग्रह आपके हॉरोस्कोप में आएंगे। ये आपको हेल्प करेगा एक प्रॉपरली प्लान करने में कि आपको घर कब खरीदना चाहिए। ये नहीं कि आज लिखा हुआ है और आज आपके हॉरोस्कोप में 4, 11, 12 यानी कि 4, 11, 12 आपके हाउसेस आ गए तो आपने घर खरीद लिया, ऐसा नहीं। हॉरोस्कोप का मतलब है आप प्रॉपरली उसको प्लान कर सकते हैं। अब बात आती है, कुछ लोग लोन लेना चाहते हैं। लोन लेने के लिए आपको या तो गवर्नमेंट बैंक के पास जाना पड़ेगा या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ेगा। अब उसमें हमें ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि लोन लेते वक्त क्या हमारे पेपर्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो दशा भुक्ति अंतर में अगर आपका 3rd हाउस एक्टिवेट हो रहा है और साथ ही साथ आपका 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो आपके लोन लेने के चांसेस या ईजी हो जाते हैं, आप आराम से लोन ले पाएंगे। अगर सन और मून आ रहे हैं कहीं ना कहीं तो आप गवर्नमेंट बैंक से ले सकते हैं, और अगर जुपिटर, वीनस और मरकरी आ रहे हैं तो आप जनरली जो है लोग प्राइवेट बैंक से लेते हैं। अब मेन बात आती है कि लोन लेने के बाद क्या उस लोन को चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जितना भी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन होता है वो लंबे समय तक चलता है। अब लंबे समय तक अगर वो चलना है तो आपकी आगे की दशाओं में आपके फाइनेंसेस अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। मतलब इतने एटलीस्ट तो हो कि आपकी जितनी भी EMI बन रही है वो आपको आराम से दे पाएँ। अगर ऐसा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको इश्यूज आने वाले हैं तो आपको ये आज ही प्लान करना पड़ेगा कि क्या उस समय पे मेरे पास फंड्स अच्छे हैं या नहीं। उसके लिए आप अपने जो सेविंग्स हैं या कुछ है वो आप अच्छे समय पे अलग से कर सकते हैं कि जब मेरा थोड़ा सा वीक टाइम आएगा मैं उस समय उसको यूज़ कर लूँगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर एक की ज़िंदगी में सारा टाइम ही अच्छा हो। अगर ऐसा होता तो शायद आपको लोन की भी ज़रूरत ना होती। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, प्लान ज़रूर कीजिए कि अगले 5 साल के लिए ले रहे हैं या 10 साल के लिए ले रहे हैं तो आपका ओवरऑल पीरियड क्या है। जब अच्छा समय आ रहा हो आपको उस समय पे पैसे इकट्ठे करके अलग से सेव करने हैं, और जब अच्छा समय नहीं आ रहा यानी कि जहाँ डिफिकल्टी ऑफ फाइनेंसेस हैं तो आप उस सेविंग्स में जो पिछली बार आपने करी थी उसमें से आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको अपनी EMIs देने में परेशानी ना हो। अब हम बात करते हैं कुछ लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों के एक्सपेंसेस नहीं होते और उनको फिर भी प्रॉपर्टी मिल जाती है। वो कब होता है? इनहेरिटेंस यानी कि विरासत में जब आपको प्रॉपर्टी मिलती है तो उस केस में आपका 12th हाउस एक्टिवेट नहीं होता, बट आपको 4th हाउस और 11th हाउस के साथ 8th हाउस एक्टिवेट हो जाता है जो लेगेसी यानी कि इनहेरिटेंस का होता है। अगर आपकी कुंडली में जब 4th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट होते हैं और साथ में मंगल शनि का रोल आता है तो आपके पास उस टाइम पे प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप देख रहे हैं कि आपको इनहेरिटेंस कब मिलेगी तो जब 4th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट हो तो वो टाइम है आपको इनहेरिटेंस मिलने का। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आपने अपनी प्रॉपर्टी लेनी है तो सबसे पहले आपको प्लान करना ज़रूरी है। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो लंबे समय में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए आपको अपनी हॉरोस्कोप पे ध्यान देना है कि कितने समय के लिए आप प्रॉपर्टी का या तो लोन ले रहे हैं या आप आउटराइट परचेज कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि दशा भुक्ति अंतर में अच्छे प्लैनेट्स की हो ताकि आप एक अच्छी जगह ले सकें और आपको जो प्रॉपर्टी ले वो आपको फले भी। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि आपको अपनी प्रॉपर्टी में ये ज़रूर देखना चाहिए कि ओवरऑल वो प्रॉपर्टी का नंबर और लोकेशन आपको सूट कर रही है नहीं कर रही। इसको जानने के लिए आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं कि आपके लिए वो प्रॉपर्टी सूटेबल है या नहीं है। तो ये हमारा आज था कि प्रॉपर्टी के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि मैं गाड़ी के ऊपर भी बताऊंगा, बट क्योंकि ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई इसलिए मैं ये आपको पार्ट 2 में बताऊंगा कि गाड़ी परचेज के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, कौन से कलर की लेनी चाहिए, कौन सा नंबर आपके लिए ठीक है और कब लेनी चाहिए। इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। नमस्कार।